अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जेफ एकेडमी प्लेटफॉर्म बाय लक्चोरिया। उम्मीद है कि सब खैर वाफियत से होंगे। जेफ एकेडमी के प्लेटफॉर्म बाय लक्चोरिया पे आज एक नई जॉब अनाउंसमेंट के साथ हाजिर हैं जी। रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ टीचिंग जॉब्स अनाउंस हुई। जानते हैं उनकी डिटेल आज की इस वीडियो में कि उनके लिए क्या जो है वो एलिजिबिलिटी, उसकी उसकी पे स्केल या नंबर ऑफ जॉब्स, उसकी तमाम तर डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। एंड तक इस वीडियो को आपने सुनना है। स्टार्ट करने से पहले जो न्यू एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए इनविटेशन है जी, ज्वाइन करें जेफ एकेडमी को, बिकॉज जेफ इज प्रोवाइडिंग यू गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स इंफॉर्मेशन, डिफरेंट शॉर्ट कोर्सेज, फ्री एजुकेशन, नेशनल एंड इंटरनेशनल एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स एंड रिसर्च गाइडलाइंस। जो आज की हमारी जॉब जो जिनकी हम डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, पंजाब वर्कर वेलफेयर स्कूल के अंदर इंटर्नशिप जॉब्स हैं जी, जो कि इसमें टीचिंग जॉब्स, टीचिंग के साथ साथ उसमें कुछ नॉन टीचिंग्स भी हैं। इनकी तमाम तर डिटेल्स जानते हैं आज की अपनी इस वीडियो के अंदर। इसमें सबसे पहले हमारे पास इसका जो एडवर्टाइजमेंट है जो इस गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने अनाउंस की, यहाँ पे आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसमें आपने एक चीज जो इंपॉर्टेंट नोटिस करनी है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स को यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसमें दो तरह की हैं, कुछ टीचिंग जॉब्स हैं और इसके साथ साथ कुछ नॉन टीचिंग जॉब्स। ये प्रोविंशियल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट वर्कर चिल्ड्रन एजुकेशन सेस की मंजूर शुदा इंटर्नशिप एंड रिटर्नशिप पॉलिसी के तहत वर्कर्स वेलफेयर स्कूलों के अंदर उसमें तदरीसी व गैर तदरीसी अमला की जो है वो जरूरत है। इसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहाँ पे जो सोशल वर्कर्स के चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए जो है वो कुछ बहुत से स्कूल्स वहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 से 5 स्कूल जो है वो होंगे जो कि गवर्नमेंट के इदारे होते हैं। वहाँ पे उन्होंने जो है इस जॉब्स को अनाउंस किया है, जिसके अंदर सब्जेक्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ दो तरह के टीचर्स हैं, सीनियर टीचर्स के साथ साथ जूनियर टीचर्स। उसमें कुछ चंद एक डिफरेंसेस हैं, जो कि एक मेजर डिफरेंस उनकी पे माहाना जो उनकी मंथली पे है। इसमें आपने देखना ही है कि जनरल टीचर्स हैं बायोलॉजी के, फिजिक्स के सब्जेक्ट के लिए, उर्दू के सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश IT इंग्लिश एंड उर्दू एंड फिजिक्स, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, और इसके साथ साथ बायोलॉजी। और बाकी इसमें अकाउंटेंट, अकाउंट्स असिस्टेंट हैं, क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, एंड नॉन टीचिंग में माली, आया, चौकीदार, नायब कासिद एंड खापक्रोब। तो हमारा जो मेन कंसर्न होगा वो इसमें टीचिंग जॉब्स के साथ होगा। इसमें फर्स्ट नंबर पे है कि जॉब टाइप क्या है, एलिमेंट्री स्कूल टीचर है, उसमें EST होंगे या स्कूल टीचर। पे स्केल जो है इसके अंदर कोई स्पेसिफिक पे स्केल नहीं है, जस्ट इतना डिफरेंस है कि कुछ सीनियर टीचर जो है उनको 45,000 एंड जूनियर स्कूल टीचर के लिए जो है वो 35,000। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो ओवरऑल पूरे पंजाब के अंदर 239 जो है वो टीचिंग जॉब्स हैं इनकी। और जॉब नेचर जो है वो इंटर्नशिप एंड रिटर्नशिप, इसकी कोई परमानेंट जो है वो जॉब नहीं है। एक स्पेसिफिक जो है वो टेन्योर के लिए उनको क्या किया जाएगा, हायर किया जाएगा। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट के अंदर उस एप्लीकेंट को या मास्टर MSc होनी चाहिए, या उसके साथ साथ उसको BS जो है वो BS ऑनर्स, या उसके साथ बैचलर जो है वो BSc ऑनर्स, मतलब 4 ईयर BSc। और अगर आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं उसमें नॉन साइंसेस के लिए MA या BA ऑनर्स, ये तो है अपने सब्जेक्ट के लिए, लेकिन साथ ही उनके लिए कंपलसरी होगी कि B.Ed M.Ed या MA एजुकेशन, जो कि इक्वल होती है B.Ed या M.Ed की। तो ये उनको टीचिंग जो है वो इस तरह की जो डिग्रीज होती हैं वो इनके लिए कंपलसरी होंगी अपने सब्जेक्ट के साथ। ये इस तरह की क्वालिफिकेशन के स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल हैं जी इनकी अप्लाई के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसके लिए एज रिक्वायरमेंट क्या है, 3 डिफरेंट इसकी जो पोस्ट हैं। सीनियर टीचर के लिए 21 to 30 ईयर्स, जूनियर टीचर के लिए 19 to 30 ईयर्स, और जो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं उनके लिए 19 to 13 ईयर्स। और इसमें जो एलिजिबल हैं दोनों मेल एंड फीमेल दोनों जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल जो है उसमें ओनली पंजाब की ये पोस्ट है, पंजाब प्रोविंस की। और इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है इसमें दो चीजें हैं, एक तो आप अपने ही स्पेसिफिक उस डोमिसाइल के डिस्ट्रिक्ट में ही अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है उसी अपने ही डिस्ट्रिक्ट के किसी भी वर्कर वेलफेयर स्कूल के अंदर हो सकती है। नेक्स्ट अगर इसकी एडवर्टाइज की बात करें, इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं, लास्ट डेट इसकी अप्लाई की है जी 4 जुलाई 2022। और उसके बाद इसके फौरन बाद आपको जो है वो इंटरव्यू के लिए अपेयर होना पड़ेगा, और 7 जुलाई को जो है इसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है उसकी आवेजा होगी, वो भी आपको कॉलेज के अंदर जाके देखनी पड़ेगी उस स्कूल के अंदर। और मेरिट लिस्ट में जो अगर आपको कोई इशू है उसको आप कंसर्न कर सकते हैं विद रिस्पेक्टिव स्कूल जो है वो उसका चेयर प्रोफेसर जो प्रिंसिपल या हेडमास्टर के साथ, उसमें 9 जुलाई तक। और 14 जुलाई को जो है उसकी क्या होगी, फाइनल लिस्ट वहां पे पब्लिश होगी। अप्लाई का तरीका कार जो है वो हैंड रिटन एप्लीकेशन, आपने एक सादा कागज के ऊपर आपने एप्लीकेशन लिखनी है, और एप्लीकेशन के साथ आपने जो है वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं
ایک پکچر کے ساتھ CNIC کی کاپیز اور باقی جو ریسپیکٹیو اکیڈمک جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں ان کو اٹیسٹ کر کے آپ نے اٹیچ کرنا ہے اور اس کو بائی ہینڈ آپ نے اس اسکول کے اندر کیا کرنا ہے سبمٹ کروانا ہے. کوئی اپلائی کی فی نہیں ہے اس کی, نو فی فار اپلیکیشن. اور ایٹ دا اینڈ کچھ امپورٹنٹ جو ہے اس کی جرنل انسٹرکشنز ہیں. ایک تو یہ آپ کی اسکول اسپیسیفک جاب ہوگی, اس کے لیے کوئی ٹرانسفر جو ہے آپ کسی ایک ڈسٹرکٹ سے یا کسی دوسرے ڈسٹرکٹ میں یا ایون کہ ایک اسکول سے آپ دوسرے اسکول میں اس کا ٹرانسفر نہیں کروا سکتے. اور دوسری ایک امپورٹنٹ بات, اس کے لیے اونلی وہی اسٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں جن کی تھرو آؤٹ اکیڈیمک کے جو ان کے ایئر ہیں ان سب کے اندر فرسٹ ڈویژن ہے. سیکنڈ ڈویژن ان اینی اکیڈیمک ایئر وہ اسٹوڈنٹ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے. اور اس میں پلیس آف پوسٹنگ کی بات کریں, ان کیس آف جو سینئر ٹیچر, میل جو ہے وہ اونلی بوائز اسکول میں اور فیمیل جو ہے وہ اونلی گرلس اسکول میں. لیکن جونیئرس کے لیے جو ہے کہ جو فیمیل ہوگی وہ بوائز اسکول کے لیے بھی اپلائی کر سکتی ہیں. انٹرویو کے لیے آپ کو کوئی TDA جو ہے وہ نہیں پرووائڈ کیا جائے گا. سیپریٹ اپلیکیشن آپ کو سبمٹ کروانی پڑے گی ایچ سبجیکٹ کے لیے. اینڈ ایون ایچ اسکول ان ڈسٹرکٹ, ایک ڈسٹرکٹ کے اندر جتنے بھی اسکولس کے اندر آپ کروائیں گے آپ کو ہر ایک کے لیے الگ سے جو ہے وہ اپلیکیشن سبمٹ کروانی پڑے گی. نو کال لیٹر فار انٹرویو, آپ کو کوئی کال لیٹر جو ہے وہ جاری نہیں کیا جائے گا. باقاعدہ آپ کو اسپیسیفک ڈیٹس کے اوپر آپ کو خود سے ان کو کیا کرنا پڑے گا, اینالائز کرنا پڑے گا کہ اس ڈیٹ کو یہ لسٹ اویزا ہونی ہے, اس ڈیٹ کو آپ نے اپلائی کرنا ہے اور اس ڈیٹ کے بعد آپ نے اس کے انٹرویو کے لیے اپیئر ہونا ہے. تو یہ جی اس کی ڈیٹیل ورکر, ویلفیئر, ایجوکیٹرز, ٹیچنگ جابس کی. اور اس میں آپ جوائن کر سکتے ہیں ہمارے اس بایو لیکچوریا کو, جیف اکیڈمی کو, فار دی ڈفرینٹ جابس پریپریشن اینڈ جابس اناؤنسمنٹ. ان تمام تر ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ ساتھ ان کے رہنے کے لیے جڑ سکتے ہیں جی جیف اکیڈمی پاک ٹیلنٹ کلب گروپ کے ساتھ. اسٹے کنیکٹڈ ود جیف اکیڈمی اینڈ بایو لیکچوریا. بہت سی نیک خواہشات آپ کی ان جابس کے لیے, ضرور اپلائی کیجیے ان تمام تر انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے. ان کیس آف اینی کیوری آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پہ یا ہمیں فالو کر سکتے ہیں جی ہمارے فیس بک اکاؤنٹ پہ. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.